संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने एक ऐसी बात कही जो कहीं न कहीं दिल छू लेने वाली है। डॉक्टरों को तो भगवान माना जाता है, भगवान का रूप के रूप में माना जाता है, लेकिन उन्हीं डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता है जो डॉक्टर मरीजों को भगवान से कम नहीं मानते। यदि कोई मरीज आ रहा है आपके अस्पताल में आपके पास और यदि आपने ये माना कि ये भगवान का रूप है तो किसी मंदिर वंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। यदि उसकी सेवा कर दिया तो ऊपर बैठा हुआ भगवान उस डॉक्टर के ऊपर प्रसन्न हो जाएगा और फिर जनता भी उसको भगवान से कम नहीं मानेगी। तो सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी इलाकों में डॉक्टरों की कमी जो है उसको पूर्ति कैसे हम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के जनजातीय अंचलों में सेवा देने वाले चिकित्सक, आपको बता दें कि 20 जिलों से चिकित्सक सीएम हाउस पहुंचे। इन चिकित्सकों का सम्मान समारोह सीएम हाउस में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा सभी चिकित्सकों को संबोधित किया गया और मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों के विस्तार और साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में की जा रहे कार्यों को लेकर के जानकारी दी गई। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने एक ऐसी बात कही जो कहीं न कहीं दिल छू लेने वाली है। जी हां, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला सभी चिकित्सकों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन उन्हीं डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता है जो मरीज को भी भगवान के रूप में देखते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जैसे कोई मरीज आपके अस्पताल में आता है, आपके पास आता है, जब आप उसमें भगवान का रूप देखते हैं और भगवान की तरह उसकी सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जनता भी भगवान के रूप में ही स्वीकार करेगी और आपको भगवान का रूप कहेगी। यह बात बेहद ही दिल छू लेने वाली है। इस अवसर पर सभी चिकित्सकों ने उप मुख्यमंत्री की बात पर तालियां बजाई। स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती है ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी, और इस कमी को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश में बहुत तेजी के साथ मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। पिछले 2 सालों में ही 5 नए मेडिकल कॉलेज खुल गए। सिंगरौली, श्योपुर जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में भी खुले हैं। 1 साल बाद फिर से 3 मेडिकल कॉलेज आने वाले, उसके बाद 2 मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट सेक्टर में 13 मेडिकल कॉलेज। आने वाले वर्षों में 50 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश में होने वाले हैं और इन मेडिकल कॉलेजेस में 80 से 90% निःशुल्क मेडिकल की पढ़ाई हमारे आदिवासी छात्र एवं छात्राओं को मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन है। उनका जोरदार ताली बजाकर इसके लिए स्वागत करें। लेकिन यदि आप निःशुल्क डॉक्टर बन रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से डॉक्टर बन रहे हैं, तो आपको 1 साल, 2 साल और 5 साल तक बॉन्ड के आधार पर आपको ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवा देनी होगी। इसके लिए सारे बच्चे तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? दोनों हाथ ऊपर उठाकर बताएं। कम हाथ उठ रहे हैं, फिर बाद में एनओसी नहीं मिलेगी, फिर बाद में पीजी करने में परेशानी आएगी। क्योंकि ये सारा जो कार्यक्रम है ये ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी पीएससी है, सीएससी है, सिविल अस्पताल है, वहां पर डॉक्टरों को भेजने के लिए सरकार ये कर रही है। 80 से 90 लाख रुपए खर्च करना कोई छोटा काम नहीं है एक छात्र के पीछे। लेकिन इस प्रदेश के करोड़ों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए सरकार ने कहा चाहे जितना पैसा लग जाए, लेकिन हम अपने मध्य प्रदेश के बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, आदिवासी समाज के बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, पिछड़े वर्ग के समाज के बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, वही जाके ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा सेवा देने का काम करेंगे। और इसके लिए यदि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा दी जाती है तो 10% पीजी करने के लिए इंसेंटिव मार्क भी दिया जाता है। 10% से लेकर 30% तक जितने साल आप सेवा देंगे, यदि 3 साल सेवा देंगे तो 30% इंसेंटिव ऑब्टेन्ड मार्क में। यह भी एक बहुत बड़ी सुविधा है। इसलिए आप पीजी करके भी विशेषज्ञ बनेंगे। और हमारे मध्य प्रदेश में 348 सीएससी है, उसको एफआरयू बनाना है, फर्स्ट रेफरल यूनिट बनाना है। फर्स्ट रेफरल यूनिट तभी बनेगा जब वहां के विशेषज्ञ के जितने पद हैं वो सारे भर जाएं।
वो तभी भरेंगे जब आप लोग डॉक्टर बनकर और एज ए मेडिकल ऑफिसर, एज ए स्पेशलिस्ट आप जाके वहां पर अपनी सर्विसेज देंगे। और अभी तो हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे आगे आ गया है। और उसके कारण आदिवासी बच्चों में जो भाषा वाली समस्या थी कि उनको अंग्रेजी नहीं आती है, अंग्रेजी नहीं आती है तो फिर वो मेडिकल की पढ़ाई कैसे करें, ये जो बाधा थी उस बाधा को भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने पहल करके और ये निश्चित कर दिया कि अब मेडिकल की पढ़ाई में अंग्रेजी बाधा नहीं है, हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई की जा सकती है, ये निर्णय कर दिया। और जो डॉक्टर यहां पर बैठे हैं, सुषेण चिकित्सा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उनको भी 30,000 से लेकर 75,000 तक का इंसेंटिव मिल रहा है। प्रति माह जो मानदेय है उसके ओवर एंड एबव। इसका मतलब यह है कि सरकार, कोई अंग्रेजी में कहावत है, नो स्टोन शुड बी लेफ्ट अनटर्न, तो सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी इलाकों में डॉक्टरों की कमी जो है उसको पूर्ति कैसे हम कर सकें। और भगवान, डॉक्टरों को तो भगवान माना जाता है, भगवान का रूप के रूप में माना जाता है, लेकिन उन्हीं डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता है जो डॉक्टर मरीजों को भगवान से कम नहीं मानते। यदि कोई मरीज आ रहा है आपके अस्पताल में आपके पास, और यदि आपने ये माना कि ये भगवान का रूप है, तो किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। यदि उसकी सेवा कर दिया तो ऊपर बैठा हुआ भगवान उस डॉक्टर के ऊपर प्रसन्न हो जाएगा और फिर जनता भी उसको भगवान से कम नहीं मानेगी। और इसलिए ये संकल्प लेकर जो मुख्यमंत्री जी का मिशन है कि जिस तरह से इरिगेशन में, जिस तरह से रोड में, जिस तरह से अन्य क्षेत्रों में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 के स्थान पर है, उसी प्रकार से हेल्थ इंडिकेटर्स के मामले में भी मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 का स्थान पर पहुंचे। इसके लिए आप सबकी का समर्पण, आप सबका की मेहनत, आप सबका कमिटमेंट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये सारा काम इस मुख्यमंत्री जी को भरोसा दिलाना पड़ेगा। जो डॉक्टर हैं उनको अलग और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अलग, कि हम मेडिकल की पढ़ाई करके आपकी मंशानुसार इस मध्य प्रदेश के ग्रामीण दूरस्थ इलाकों में जाकर एज ए मेडिकल ऑफिसर और एज ए स्पेशलिस्ट हम जितना हमारा बॉन्ड है, ईमानदारी के साथ हम वहां पर काम करेंगे, वहीं से हम काम सीखेंगे और उसके बाद एक अच्छे डॉक्टर के रूप में हम इस समाज में स्थापित होंगे। तो इसके लिए सारे लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? तो उठाइए दोनों हाथ और मुख्यमंत्री जी के सामने संकल्प कीजिए कि इस मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान के अंदर स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स के मामले में सबसे बेहतर राज्य बनाने में एज ए डॉक्टर आने वाले दिनों में हम अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद।